हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आज के हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक है हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। लेट्स राइट हियर, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्टर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ये जो टॉपिक है ये हर एक व्यक्ति के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लर्निंग ही आपकी अर्निंग डिसाइड करती है। जितना फास्ट आप लर्न करते हैं उतना ही फास्ट आप ग्रो करते हैं, राइट? तो इसका क्या मतलब है? आपकी लर्निंग फास्ट, दैट मीन्स कि आपकी अर्निंग भी फास्ट होगी। इसीलिए आपको अपनी लर्निंग को फास्ट करना सीखना ही होगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ये सोचा है या कभी आपके दिमाग में आया होगा या कहीं किसी व्यक्ति के मुंह से आपने सुना होगा कि यार मेरी तो मेमोरी खराब है, या वो बहुत भूल जाता है, या उसको याद नहीं रहता, राइट? तो इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो जनरली देखा जाता है तो आम व्यक्ति जो है वो यही सोचता है कि हमारी जो मेमोरी है, दिस इज द मेमोरी दैट इज वेरी बैड। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट राइट, यानी कि हमारे पास ना तो बैड मेमोरी होती है और ना ही गुड मेमोरी होती है। तो फिर क्या होता है? सो आवर मेमोरी हैव ट्रेंड मेमोरी एंड अनट्रेंड मेमोरी, राइट? तो हमारी जो मेमोरी होती है वो या तो ट्रेंड होती है या अनट्रेंड होती है। अगर वो ट्रेंड मेमोरी है तो आपकी लर्निंग बहुत फास्ट होगी, अगर वो अनट्रेंड है तो वो आपकी लर्निंग स्लो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति की मेमोरी ट्रेन की जा सकती है। दैट मीन्स कि दे एवरी पर्सन हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मेमोरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर सही मेमोरी या गलत मेमोरी का कोई सवाल नहीं आता, राइट? तो यहाँ पर बात आती है कि आपकी मेमोरी कितना अच्छे से आप ट्रेन कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो का आज बनाने का मकसद है कि आप अपनी मेमोरी को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग, आप मेमोरी को ट्रेन कर लेंगे उतना ही अच्छी आपकी लर्निंग होगी, राइट? तो सबसे पहले समझते हैं कि साइंस ऑफ फास्ट लर्निंग। व्हाट इज द साइंस ऑफ फास्ट लर्निंग? साइंस ऑफ फास्ट लर्निंग। साइंस ऑफ फास्ट लर्निंग क्या है? तो साइंस ऑफ फास्ट लर्निंग, ओके, तो हमारे पास सबसे पहले हम लर्निंग के जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की लर्निंग प्रोसेस को हम समझते हैं। व्हाट इज द ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ आवर ब्रेन, कि हमारे ब्रेन किस तरह से चीज़ों को सीखता है, राइट? तो देयर इज 3 स्टेप व्हेन वी लर्न समथिंग। द फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को बाहर से लेते हैं तो सबसे पहले माइंड उसे रजिस्टर रजिस्टर करता है। तो अब ये जो रजिस्ट्रेशन करने का काम हुआ, इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना अच्छा रिटेंशन करेंगे। रिटेंशन, राइट? और जितना अच्छा रिटेंशन होगा उतना ही अच्छा आपका रिकलेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट को एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, स्टूडेंट उसको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो अब वो अपने सब्जेक्ट का कंटेंट, मान लीजिए कि इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट का उसको कंटेंट याद करना है। तो ही विल रजिस्टर फर्स्ट इनसाइड हिज माइंड। तो वह सबसे पहले अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करेगा। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि वो उसको रोट मेथड से या रट कर याद कर ले, लाइक, या फिर वो उसको एक स्टोरी बना के याद कर ले, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, राइट? इसको हम आगे सीखेंगे। स्टोरी बना के याद कर ले, या
विजुअलाइजेशन करके याद कर ले। तो ये तरीका है रजिस्ट्रेशन करने का। जितना अच्छा रजिस्ट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसका रिटेंशन होगा। आपने कभी ऐसा फील भी किया होगा कि जब भी आप रोट मेथड से याद करते हैं तो कुछ समय तक वो चीज़ याद रहती है, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन अनवांटेड चीज़ों को डिलीट कर देता है, राइट? तो इसके बाद आती है दूसरा जो सेक्शन आता है, दूसरा पॉइंट आता है, वो है आपका रजिस्ट्रेशन। जितना अच्छा होगा रजिस्ट्रेशन, जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका रिटेंशन भी होगा, ओके? और जितना अच्छा रिटेंशन होगा उतना ही अच्छा आप रिकलेक्ट भी करेंगे। तो ये हमारा एक ब्रेन की एक प्रोसेस होती है। तो अब इसको हम फास्टन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए जो हमारी लर्निंग आती है वो उसे हम समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, ओके? दिस इज योर ब्रेन, एंड व्हेन यू आर गिविंग द इनपुट multiple, when you are giving only the input from your podcast, okay, from video, you are watching video, you are attending multiple workshop, but there is no output. That means कि आप इंफॉर्मेशन तो गेन कर रहे हैं, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप लेते जा रहे हैं, लेकिन देयर इज नो आउटपुट। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं शैलो लर्निंग। शैलो लर्निंग। So this is nothing but an intellectual entertainment. Okay, so what we do, we have to focus on output. व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही गेन करते जा रहे हैं, उसका कोई हम ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ना उससे कोई हमारी लाइफ में कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो जस्ट वी आर एंजॉइंग द सच थिंग, वी आर जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम बस इंफॉर्मेशन को दिमाग में भरते जा रहे हैं, उससे हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। सो so what we need to do, we have to understand the another learning which is called deep learning, right? Deep learning, this is our brain. But what is the difference between this one? Deep learning. What is the meaning of deep learning? There is a one step, one thing before, right? So here the same sources, books, videos, podcast, and workshop or anything. Okay. But here is the single input which is focused. We use focus and high quality input. High quality input. What is the meaning of high quality input? Which is more focused, यानी कि आपको फोकस्ड होकर उस चीज़ को करना पड़ेगा जो आपको ब्रेन को इनपुट जा रहा है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी कैसे बेटर होगी, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, किस लेवल का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और किस पर्सन से आप वो कंटेंट ले रहे हैं, राइट? तो वही एनर्जी आप कैरी करेंगे, वही क्वालिटी का कंटेंट आप कैरी करेंगे। और जब आप के कंटेंट की क्वालिटी हाई होगी तो डेफिनेटली आपका जो आउटपुट आएगा, राइट? देयर इज ए आउटपुट। सो इफ इट हैपन, बिकॉज जहाँ पर सारी की सारी एनर्जी एक चीज़ पर लगी है तो डेफिनेटली यहाँ पर आउटपुट आएगा ही आएगा। इसको कहते हैं हम डीप लर्निंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड शैलो लर्निंग? यू गो, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि शैलो लर्निंग में और डीप लर्निंग में क्या फ़र्क है। शैलो लर्निंग में हम बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम कंटेंट ले रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, लेकिन हम किसी एक भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। और डीप लर्निंग में क्या होता है, हम मल्टीपल रिसोर्स से तो हम इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन वो क्वालिटी हमारे पास में होगी, एक फोकस्ड होकर हम अपने ब्रेन को इनपुट देंगे, राइट? यहाँ हमें पता होगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमें अपने दिमाग में देना है, या कौन सा
इन्फॉर्मेशन हमें यूज नहीं करना है वो हमें पूरी तरीके से पता होता है, राइट। तो जब हम इस अटेंशन के साथ में, इस फोकस के साथ में वो इनपुट ब्रेन को देते हैं तो डेफिनेटली वो एक आउटपुट जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड द डीप लर्निंग, राइट। ये तो बात हुई शैलो लर्निंग और डीप लर्निंग की। तो अब इसे आप कैसे कर सकते हैं वो हम समझेंगे एक 4 स्टेप मॉडल से। नाउ, हाउ टू लर्न फास्ट, 4 स्टेप मॉडल। So what is this 4 step model? This is learn. This is the first step of the model. Whatever you learn, you understood already that what you have to do. You have to focus on deep learning. Deep learning. तो जब भी आप लर्न करेंगे तो डीप लर्निंग करेंगे। इसके बाद सेकंड, इसको फास्ट बनाने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्ट? रिफ्लेक्ट करने का क्या तरीका है? जो भी आपने सीखा है उससे आपको क्या समझ में आया, आप उसे किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। Whatever you learn, just take a pause and ask yourself some questions. Ask yourself some question that what is something beneficial things in whatever I consume, or you can ask that what are the 3 key takeaway from that whatever I consume. Either it may be video or either it may be any workshop, any course, whatever, right? But this is the important step. This is the very important step. Now come to the third step. Third step is implement. Implement. So it is also very important and must. Whatever you decided, whatever you write here, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है उससे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें से कुछ एक्शन, 2 to 3 एक्शन पॉइंट वहाँ पर ढूंढेंगे और उसको आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे मुझे, मैंने एक कोई बुक पढ़ी है, आई हैव रीड वन बुक एंड 2 to 3 pages. Then after that, I have take some pause and I ask myself that whatever the 3 key takeaway from that one. हाँ, तो मैंने वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को वहाँ से लिख लिया और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो भी मैंने लिख लिए, ठीक है। जो भी मैंने 3 की टेक अवे लिख लिए, 3 की टेक अवे, ओके, एंड बेनिफिट्स कि ये क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे कि वो बेनिफिट मुझे मिले, राइट। तो जस्ट स्टार्ट वन एक्शन, नॉट टू फोकस ऑन ऑल द मल्टीपल एक्शन, जस्ट स्टार्ट ओनली वन एक्शन। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है शेयर। आप सबने एक सुना होगा, आप सबने कहीं सुना होगा कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समथिंग, टीच टू समवन, कि सबसे अच्छा लर्निंग करने का तरीका है कि जो भी आप लर्न कर रहे हैं वो किसी और को सिखा दो या शेयर कर दो, right? तो इस तरीके से आप वट एवर यू लर्न फ्रॉम हियर अप टू थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, टीच समवन, टीच समवन। So this is the 4 step model I explain to you. This is the very basic of memory. You need to remember this one. So guys, I hope ki you will get a beautiful model, and I am also using this model to make my learning very faster. So thank you very much for listening me. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। See you soon. Take care. Bye bye.